Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलो भाई ठीक है. So let's start with our session. अब again आज के सेशन में हमारा कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, बट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हम अपने लीगल रीजनिंग पोर्शन में फेस कर रहे हैं, है ना, उसके सोल्यूशन पे आज हम काम करेंगे, उसके प्लान को हम डिस्कस करेंगे. एंड द रेलेवेंट पोर्शन ओवर हियर इज द मिसलेनियस लॉज, कि इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके के सोर्सेज से पढ़ना है. दीज आर द प्राइमरी इश्यूज जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं. अब देखो सिलेबस को अगेन वही चीज हमने बार बार डिस्कस किया है कि हम तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं. वी हैव स्टैटिक लॉज, वी हैव मिसलेनियस लॉज एंड वी हैव करंट लीगल अवेयरनेस. करंट लीगल अवेयरनेस या अफेयर्स को लेकर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था पिछले 6-7 महीने में. अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मिसलेनियस लॉज को हमें कैसे टैकल करना है. अब मिसलेनियस लॉज में हमारे प्राइमरी इश्यूज हैं क्या जो हम फेस कर रहे हैं, राइट. एक शायद हमें अभी भी कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें मिसलेनियस लॉज में कवर करने. दूसरी प्रॉब्लम जो हम शायद फेस कर रहे होंगे वो ये होगा कि मिसलेनियस लॉ में सर कितनी डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि हम मिसलेनियस लॉज को फिर कवर करने के चक्कर में हमें शायद टाइम का इशू आ रहा होगा, है ना, कि सर कितना डेप्थ में पढ़े, किसी भी चीज पे क्वेश्चन आ जाता है, या कितना डेप्थ में हम लॉ को समझने की कोशिश करें. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मिसलेनियस लॉज के आप जब डेप्थ में जाओगे ना, तो वो लॉ स्टूडेंट वाला जब तक माइंडसेट नहीं आया है जो लॉ स्कूल में डेवलप होता है विद दोज काइंड ऑफ क्लासेस एंड उस तरीके की डिस्कशंस की वजह से, तो आप उस चीज को कितना ज्यादा रीड कर सकते हो, वो रीड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो क्या करना है, कितना नहीं करना है. एंड तीसरी चीज हमारे मिसलेनियस लॉज के प्राइमरी सोर्सेज क्या होने चाहिए जो हम रेफर करें. अब एक कैविएट, ठीक है, अब कैविएट का मतलब मुझे चार्ट बॉक्स में बताना कि क्या होता है. एक कैविएट मैं आपको इशू कर देता हूं यहां पर कि हो सकता है आपको टॉपिक्स के डिस्कशन या इस डिस्कशन के एंड में लगे कि सर ये तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली चीज हो जाती है, या ये तो सर बहुत ज्यादा डेप्थ में हम कवर करने, मतलब ये इतना कम डेप्थ में हम क्यों कवर कर रहे हैं. उसका रीजन बेटा सिंपल सा ही है कि हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लैट में अगर मिसलेनियस का पैसेज आएगा तो वो किस डेप्थ का आएगा, किस तरीके की चीजों को लेकर हमें प्रिपेयर करना है ना. ये चीज मैंने सीएलके के सेशन में भी आपसे कहा था कि हमें पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक्स के ऊपर, राइट. वी हैव टू बी इन अ पोजीशन कि हमारे सामने अगर कोई पैसेज आया है तो हम उसको रीड कर सके. तो वो एंटिसिपेशन के बेसिस पे और प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देखकर हम आज अब अपने मिसलेनियस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सिलेबस में किन चीजों को कवर करना है हम वो डिस्कस करेंगे, एंड क्या सोर्सेज हम रेफर कर सकते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर. चलो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. अब मिसलेनियस लॉज में अगर मैं प्राइमरली उस सिलेबस को या उस पर्टिकुलर पोर्शन को डिवाइड करूं तो मैं 4 पोर्शंस देख सकता हूं जो मेरे मिसलेनियस लॉज के प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बेसिस पे हमें समझने को या देखने को मिलते हैं. वन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर मिसलेनियस लॉ इज द फैमिली लॉ, ठीक है. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज योर इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ पे पैसेजेस हमें देखने को मिले. थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द मिसलेनियस लॉ इज द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज. एंड द फोर्थ वन इज मिसलेनियस टॉपिक्स. अब फैमिली लॉ को हम कितना डेप्थ में पढ़े, क्या हमें हर चीजें पता होनी चाहिए फैमिली लॉ के बारे में, क्या हमें इनहेरिटेंस के टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर देखना है, ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं, है ना. आईपीआर लॉस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो आईपीआर लॉस के बारे में हम उसको कितना डेप्थ में पढ़े. सर अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में हमारे सामने कोई पैसेज आ रहा है तो हम उसको कितना ज्यादा डेप्थ में उस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करें. तो ये सारी चीजें अपन अब डिस्कस करना शुरू करते हैं. एंड द फर्स्ट थिंग विच विल डिस्कस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर फैमिली लॉ. देखो फैमिली लॉ जिस पैटर्न के हिसाब से आपके पेपर में पूछा गया है, जिस डेप्थ के हिसाब से आज तक आपके पेपर में पूछा गया है, तो कुछ बेसिक्स चीजें या बेसिक चीजें जो आपको फैमिली लॉ को लेकर कवर करनी होंगी टॉपिक वाइज, दैट विल इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स. वन ऑफ द इश्यूज जो क्लैट में बार बार पूछा जाता है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास आ सकता है, राइट. वो एक ऐसा जॉनर है या एक ऐसी चीज है. देखो मिसलेनियस लॉ में है क्या कि कंसोर्शियम कभी भी ये नहीं चाह रहा है कि आपके पास उस लॉ की पीएचडी हो, तभी आपको आपसे वो पैसेज सॉल्व हो पाएगा. आप उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्म्स को समझ पाते हो या नहीं, या बेसिक डिस्कशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो आपके माइंड में क्लियर हो पा रहा है या नहीं जो पैसेज में हुआ है, वही चीज हमारे लिए प्रिपेयर करना जरूरी है. तो मैरिज का कॉन्सेप्ट हो गया, डिवोर्स का हो गया. अब इसमें एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, अब इसमें हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है. तो हिंदू पर्सनल लॉ में एसेंशियल्स क्या है मैरिज के, डिवोर्स के क्या टाइप्स हैं, इश्यूज क्या है इनमें, मैरिटल इश्यूज में क्या क्या है. जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में बाइगेमी बहुत डिस्कस होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मल्टीपल मैरिजेस या पॉलीगेमी बहुत डिस्कस होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो डिस्कशन में आती है, तो वो चीज. देन कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस,
राइट, ये भी पूरे टाइम न्यूज में चलता है, इस चीज के ऊपर आप पैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक एसेंशियल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर द पर्सनल लॉ, ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, एंड इसके साथ साथ द टॉपिक ऑफ करंट विच इज आर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक बेसिक चीज होनी चाहिए जो आपको फैमिली लॉ के बारे में इतना तो आइडिया हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर मिसलेनियस लॉ इज इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में हमें क्या क्या कवर करना है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल लॉ की क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का, दैट डिबेट बिटवीन इट बीइंग अ सॉफ्ट एंड हार्ड लॉ, ठीक है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे क्लार्क ने भी पैसेज पूछा था आज से कुछ टाइम पहले, जहां पे उन्होंने थ्योरी ऑफ मोनिज्म एंड डुअलिज्म के ऊपर पैसेज दिया था, विच इज एक्चुअली एवरीथिंग अबाउट द इंटरनेशनल और सॉरी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन स्टेट रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें, एंड करंट के टॉपिक्स। करंट के टॉपिक्स मतलब वॉर रिलेटेड जो लॉज है ना। फिर अगर आपको पता है कि साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलता है, राइट, बिटवीन चाइना एंड द अदर कंट्रीज, वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ आ जाता है विच इज योर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। रेफ्यूजी क्राइसिस अगर मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा चल रहा है, या हमें म्यांमार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजीज को लेकर कुछ कह रहा है, तो रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या कहता है, ये चीजों के बारे में बेसिक आइडिया, दैट इज गोइंग टू बी द सिलेबस। अब देखो ये वाला पोर्शन जो तुम्हारा है, ये तो तुम्हारा करंट लीगल अवेयरनेस जो आप पढ़ रहे हो उसमें ही कवर हो जाएगा, बट बाकी चीजों के बारे में बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज। देखो आईपीआर अपने में एक बहुत वास्ट फील्ड है, एवर इवॉल्विंग फील्ड है, या करेंटली इवॉल्विंग स्टेज में हमारी कंट्री में, तो उसमें मटेरियल ना बहुत ज्यादा डेप्थ में भी आपके पास अवेलेबल है, बट उतना डेप्थ में आपको चीजों को लेकर डिस्कस नहीं करना है या चीजों को नहीं पढ़ना है अंडर द आईपीआर लॉज। प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखोगे तो आपको एक पैसेज दिखेगा ऑन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जो क्लैट 2025 में पूछा गया। वो भी बहुत बेसिक सा पैसेज था, ऐसा नहीं है कि जीआई की बहुत डेप्थ में वहां पे कोई डिस्कशन हो रहा हो कि क्या रेमेडी है, या जीआई को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर हम उस तरीके से परफॉर्मेंस करा सकते हैं, इतनी ज्यादा कोई वहां पर डिस्कशंस नहीं थे। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन था कि क्या होता है, कैसे दिया जाता है, क्या रेमेडीज है, इंफ्रिंजमेंट क्या होता है। एंड इसी वजह से जब हम आईपीआर लॉस के बारे में पढ़ेंगे तो वी मस्ट स्टिक आवरसेल्फ टू द नेचर एसेंशियल्स, नेचर ऑफ आईपीआर, कि क्या क्या नेचर है इन आईपीआर के, किन चीजों को बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं, व्हाट आर दी एसेंशियल्स, ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आईपीआर कब मिलेगा या कॉपीराइट कब मिलेगा, ठीक है, कॉपीराइट में कितने तरीके के राइट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के पास, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कॉपीराइट या अगर हम पेटेंट को पढ़ रहे हैं तो उसमें लाइसेंसिंग का क्या रोल है, बट उसका भी बेसिक आइडिया, बहुत डेप्थ में नहीं, ठीक है। सो नेचर एसेंशियल्स एंड इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये आईपीआर का हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि हमें ये इतना तो कवर करना ही है। देन अब इसके बाद अगर हम एक बेसिक ट्रेंड देखें हमारे क्लैट की प्रिपरेशन का या हमारे पास्ट ईयर्स पेपर्स का, तो उसमें हमें देखेगा कि कई बार इस तरीके के मिसलेनियस टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉक्स के टाइम पे या पेपर के टाइम पे, और वो मॉक्स में आ रहे हैं तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट तो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर पेपर। अब ये टॉपिक्स हैं क्या, तो जैसे फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट क्लैट ने भी पूछा हुआ है पहले, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस टाइप की चीजें, ठीक है, एंड योर बेसिक्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ये हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो हमें साल में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कवर करने ही है। अब प्लान क्या होना चाहिए, बहुत लोगों के मन में ये एक इशू भी आता है कि सर चलिए हमारे पास पता है कि हमें ये चीजें कवर करनी है, सर हमें तो पता था इतना कवर करना है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कवर करें कैसे। ये सारी चीजें आप अगले 2 महीने में कवर करके प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको इन टॉपिक्स के लिए अभी एक 2 मंथ्स का प्लान दूंगा, जो एक बेसिक प्लान होगा, जो आप अपने अकॉर्डिंग है ना चेंजेस कर सकते हो, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, बट हमारा टारगेट मीट होना चाहिए, ठीक। तो जैसे मंथ वाइज प्लान आप जुलाई में टारगेट करो कि सॉरी जून में आप टारगेट करो कि जून के मंथ में यू विल कवर द फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड फ्री लीगल एड वाला टॉपिक। एंड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई विल कीप द आईपीआर लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एडीआर एंड बेसिक्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। अब आप चाहे 3 दिन लीगल पढ़ रहे हो या आप 7 से 8 दिन लीगल पढ़ रहे हो, ठीक है, 6 दिन आप लीगल पढ़ रहे हो, या महीने में आप सिर्फ 10 दिन लीगल पढ़ते हो, व्हाटएवर बी द केस, आप उसको कवर करने के लिए इतने टारगेट सेट करो। यहां पे हम इनिशियली कम टारगेट सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें बाकी चीजें भी कवर करनी है, एंड वी हैव टू गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग दीज थिंग्स एंड सॉल्विंग दीज थिंग्स। जुलाई आते आते हम जुलाई एंड तक इस चीज को कवर कर चुके होंगे। उसके बाद हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ हमें इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, और इसके बाद जितना हमने बेसिक्स के बारे में रीड करा है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर,
उसमें एडिशनल कुछ ऐड ऑन वैल्यू एडिशन हो रहा होगा तो वो हमारे प्रैक्टिस पैसेजेस के थ्रू होगा, वो हमारे मॉक्स के थ्रू होगा, राइट। तो बट लेकिन जो अभी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का आपका जीरो मिसिंग है, आपका फाउंडेशन मिसिंग है, वो एक्चुअली प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना रीडिंग द टॉपिक्स ऑफ मिसलेनियस लॉज एंड सॉल्विंग देम विद द एक्यूरेसी एंड विद इन द टाइम पीरियड बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब ये मंथ वाइज टारगेट्स हो जाने चाहिए आपके मिसलेनियस लॉज को लेकर। अब हम बात करते हैं कि हमारा वीकली टारगेट या वीकली प्लान किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखो, जून के वीक 1 में आप हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में रीड कर लो थ्योरी। आप, मैं सोर्सेज भी अभी आपको आगे बताऊंगा, बट वीक 1 में क्योंकि हमें बहुत डेप्थ में उनको रीड नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू गेट अ बेसिक आइडिया। फ्री लीगल एड तो बेटा एक ऐसा टॉपिक है मिसलेनियस लॉ का जिसको कवर करने में ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटा लगेगा, 1 दिन से ज्यादा का टास्क नहीं है। बाकी चीजों के बारे में आप रीड करना शुरू कर दो, हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, दैट विल इंक्लूड। कोशिश करो कि यहां से तुम्हारा बैकलॉग यहां ना पहुंचे, ट्राई करो, दैट शुड बी टारगेट, और उसको अचीव करना ही करना है। देन वीक 2 में आप कवर करो अपने इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक को। इंटरनेशनल लॉ को मैं सिर्फ वीक 2 में क्यों रख रहा हूं अलग से एक मेजर लॉ के फॉर्मेट में, उसका रीजन ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें ना डाउट्स बहुत उठते हैं मन में, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी चीज है जो है ही बहुत वीक, तो उसको क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहां पे चीजों को समझने में, यहां पे चीजों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, एंड यहां पे आप कोशिश करो कि वीक 1 और 2 में मैंने जो चीजें कवर करी हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करूंगा। ठीक, एंड वीक 3 एंड 4 में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आर्टिकल्स को रीड करूंगा। वो चाहे मैंने आर्टिकल्स ऑनलाइन ढूंढे हो, चाहे मेरे पास किसी सोर्स के थ्रू आए हो, बट मैं उन आर्टिकल्स को यहां पे रीड करूंगा। दिस इज द प्लान ऑफ जून मंथ विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स। अब जुलाई के मंथ में हम जो 4 हफ्ते हमारे पास होंगे उसमें हम फर्स्ट वीक में बेसिकली पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ एडीआर को रीड करेंगे। ठीक, वीक 2 में we'll cover the geographical indications and copyright, and we'll try to solve the passages of these 4 or 5 topics which we have covered in the initial 15 days. Then week 3 में we'll cover बहुत minor से topics like principles of natural justice and the basics of procedural law, and week 4 entirely will be about reading and practicing passages of these particular topics. तो ये आपका जून और जुलाई का प्लान हो सकता है टू कवर योर मिसलेनियस लॉ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली इसी पे स्टिक करके करो, इस पे स्टिक करके तुम फॉलो करोगे और प्लान बना लेते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, वेरी गुड, टॉपिक्स बहुत जल्दी कवर होंगे। बट इसमें आप अपने माइनर और इनकॉन्सिक्वेंशियल या माइनर एंड कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस कर सकते हैं जो आपके शेड्यूल के हिसाब से फिट हो रहा हो। सोर्सेज रेफर क्या करने हैं, सोर्सेज मैं तुम्हें बहुत सिंप्लीफाइड बताऊंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में कंसोर्शियम तुमसे नहीं पूछता है। एंड जिस हिसाब से कंसोर्शियम को इस बार क्वेश्चन किया गया सुप्रीम कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज लाइक कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी बच्चे को पता होगा कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा या नहीं, राइट। तो आप बहुत ज्यादा भी वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड आएगा। एक या 2 पैसेजेस कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा पीएचडी लेवल की थीसिस, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ क्लैट यूजी एटलीस्ट। ठीक है, तो अब जैसे लीगल एड का पैसेज आया था 2023 के पेपर में, आप जो एनसीईआरटी आती है ना लीगल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट की, उसी में वो पूरी की पूरी थ्योरी दी हुई है। उस किताब को भी किसी ने अगर पलट के देखा होता कभी लीगल स्टडीज की बुक को, उससे भी वो पैसेज बन गया होता। ठीक है, तो एनसीईआरटी में से हम बेसिकली लीगल स्टडीज करके एक एनसीईआरटी आती है, उसमें से हम लीगल एड का टॉपिक and basics of ADR, alternative dispute resolution, which will give you briefly an idea about what arbitration is, what conciliation is, what mediation is, so on and so forth. बहुत बेसिक्स में, जैसे स्कूल की बुक हमें बहुत आराम से और नॉर्मल लैंग्वेज में चीजें समझाती है, वैसे ही ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपको उसी पैटर्न में वहां पे एक्सप्लेन मिल जाएंगे। देन फैमिली लॉस के लिए आप अपने मॉड्यूल्स को यूज करो और ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करो। अब आर्टिकल्स जब भी आप रीड कर रहे हो ना, इनिशियल फेज में आपको कोशिश करना है जो हमने बेसिक सिलेबस डिस्कस किया है, that essentials of marriage, types of marriage, issues with marriage, essentials of divorce, types of divorce, issues with divorce, इन चीजों पे बेसिक आर्टिकल्स हमको रीड करना है। सेम गोज विद आईपीआर लॉज एज वेल एंड सेम गोज विद इंटरनेशनल लॉज एज वेल। ठीक है, तो आप इस एक बेसिक रूटीन को या इस एक बेसिक शेड्यूल को एंड सोर्सेस को रेफर करते हुए अपना वो फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो मिसलेनियस लॉज के अंडर, जो आपको अगले के 4 महीने की प्रैक्टिसेस के टाइम पे हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, सो आई होप थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमको मिसलेनियस लॉज को कवर करना है ना। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।